हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टैक्स टॉक विद सीए तोशिका। तो आज मैं आई हूँ एक नए वीडियो के साथ यूपीआई टैक्सेशन के ऊपर। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे क्या होता है यूपीआई, क्या होते हैं यूपीआई के ट्रांजैक्शंस, क्या होते हैं उनके टैक्स इम्प्लीकेशंस, व्हाट इज अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट, अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट, क्यों डिजिटल ट्रांजैक्शंस को इतना इंपॉर्टेंस दिया जाता है, क्या है इसके बेनिफिट्स। तो जानते हैं ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में। सबसे पहले जानेंगे व्हाट इज यूपीआई, रियल टाइम डिजिटल पेमेंट्स। व्हाट इज रियल टाइम डिजिटल पेमेंट्स यानी कि इंस्टेंट मनी ट्रांसफर होता है कोई भी बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में एक मोबाइल ऐप के द्वारा। 24/7 सीमलेस ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं आप यूपीआई के द्वारा। मल्टी बैंक इंटीग्रेशन होता है, एक सिंगल ऐप में मल्टीपल बैंक अकाउंट्स लिंक्ड होते हैं, इजीली मैनेजमेंट होता है, पेमेंट फ्रॉम वेरियस अकाउंट्स आप कर सकते हो, वाइड रेंज ऑफ ट्रांजेक्शन जैसे कि कोई बिल सेटलमेंट करना है, मर्चेंट पेमेंट करना है, पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शंस करने हैं, आप एफिशिएंटली एंड सिक्योरली ये सारी चीजें कर सकते हो। नेक्स्ट जानते हैं टाइप्स क्या होते हैं यूपीआई ट्रांजैक्शंस के। मैंने कुछ टाइप्स लिस्ट डाउन किए हैं, पर्सनल ट्रांसफर्स, बिजनेस रिसिट्स, गिफ्ट्स थ्रू यूपीआई, सैलरी पेमेंट्स। ये सारे लिस्ट डाउन यूपीआई ट्रांजैक्शंस के बारे में डिटेल में आगे हम जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं क्या यूपीआई ट्रांजैक्शंस टैक्सेबल होते हैं। क्योंकि डे इन डे आउट आप मल्टीपल ट्रांजैक्शंस करते हो, ऑटो वाले भैया को पे कर दिया, कैफेटेरिया में फूड ले लिया उसको पे कर दिया, मल्टीपल ट्रांजैक्शंस, एक शॉप में चले गए मुझे चॉकलेट खरीदने मैंने उसको पेमेंट कर लिया, मैं सुपरमार्केट चली गई वहां से मैंने कुछ खरीदा वहां पे पेमेंट कर लिया, एक ड्रेस खरीद लिया वहां पे पेमेंट कर लिया, मल्टीपल पेमेंट्स यू डू डे इन डे आउट। क्या हर एक ट्रांजैक्शन के ऊपर मुझे टैक्स भरना पड़ेगा। सो ये सब के बारे में जानते हैं डिटेल में। सबसे पहले जो लिस्ट डाउन किए थे मैंने ट्रांजैक्शंस, उसके बेसिस पे हम जानेंगे क्या यूपीआई ट्रांजैक्शंस टैक्सेबल होते हैं या नहीं। तो जानते हैं पर्सनल ट्रांसफर्स के बारे में। अगर आप किसी फ्रेंड को, फैमिली को पैसे पे कर रहे हो या रिसीव कर रहे हो, अगर पे कर रहे हो बट आप बदले में कोई सर्विस गुड नहीं रिसीव कर रहे, आपका कोई इनकम का एक्सपेक्टेशंस नहीं है, तो इसको नॉन टैक्सेबल पर्सनल ट्रांसफर कहा जाता है। अगर किसी नॉन रिलेटिव से आप 50,000 या उससे ज्यादा का अमाउंट रिसीव करें एक फाइनेंशियल ईयर में, तो ये टैक्सेबल हो जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हेड में। बट अगर लेस देन 50,000 रिसीव कर रहे हो तो आपको एग्जेम्पशन है। तो इसके लिए ये जानने के लिए आपको प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। ट्रांसपेरेंट होना इनकम टैक्स अथॉरिटी के साथ बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट जानते हैं बिजनेस पेमेंट्स के बारे में। बिजनेस पेमेंट्स टैक्सेबल हो सकते हैं या होते हैं मेरे बिजनेस पेमेंट्स टैक्सेबल अगर मैं यूपीआई से रिसीव करती हूँ? हाँ, हाँ, बिजनेस पेमेंट्स टैक्सेबल होते हैं एज़ बिजनेस इनकम। तो कोई भी पेमेंट अगर आप बिजनेस में रिसीव कर रहे हो यूपीआई के द्वारा तो ये हमेशा टैक्सेबल होगा। इसका प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करना बहुत नेसेसरी होता है सो दैट आप एक करेक्ट टर्नओवर रिफ्लेक्ट कर पाओ आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, आप अवॉइड कर सको टैक्स डिस्क्रिपेंसीज को। इसलिए रिकॉर्ड मेंटेन इज वेरी नेसेसरी। क्या मुझे दो सेपरेट यूपीआई आईडी मेंटेन करना पड़ेगा अगर मैं बिजनेस कर रही हूँ? यस, यू हैव टू मेंटेन अ सेपरेट बिजनेस एंड पर्सनल आईडीज। दो यूपीआई आईडी होनी ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपका दोनों पे अगर एक ही आईडी मेंटेन करोगे तो पूरा भेल बन जाएगा। एक ही आईडी में सारे ट्रांज़ैक्शंस दिखेंगे, ना बाइफरकेट कर पाओगे, ना आइडेंटिफ़ाई कर पाओगे क्या बिज़नेस, क्या पर्सनल ट्रांज़ैक्शन। इसलिए 2 सेपरेट बिज़नेस आईडीज़ होना बहुत ज़रूरी है। बिज़नेस एंड पर्सनल पर्पज़ के लिए 2 सेपरेट यूपीआई आईडीज़ होना बहुत नेसेसरी है। नेक्स्ट जानते हैं गिफ्ट टैक्स रूल क्या है। अगर आप 50,000 से ज़्यादा नॉन रिलेटिव से रिसीव करते हो तो ये टैक्सेबल है, ये मैंने आपको पहले भी बताया। बट अगर आप एक स्पेसिफाइड रिलेटिव, व्हाई आई एम यूजिंग दिस वर्ड स्पेसिफाइड रिलेटिव, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट ने खुद ही वर्ड यूज किया है स्पेसिफाइड रिलेटिव। अगर स्पेसिफाइड रिलेटिव से अगर आप कोई पैसे रिसीव करते हो तो ये टैक्स फ्री हो जाएगा। तो अब जानते कि कौन होते हैं ये स्पेसिफाइड रिलेटिव, क्यों इनको इतना बताया गया है कि इनसे पैसे मिले तो टैक्स फ्री होगा। तो जानते हैं अगर आपकी बीवी है, आपका पति है, इनसे अगर आपको पैसे मिल रहे हैं, दैट इज स्पाउस से अगर पैसा मिल रहा है तो ये टैक्स फ्री हो जाएगा। पेरेंट्स से मिल रहा है, आपके भाई बहनों से मिल रहा है, या फिर आपके इन लॉज के पेरेंट्स, इन लॉज के भाई बहन, इनसे मिल रहा है तो ये टैक्स फ्री हो जाएगा। सो कुछ लिस्ट दी है इनकम टैक्स एक्ट ने स्पेसिफाइड रिलेटिव्स की। अगर इन लोगों से आपको कोई भी यूपीआई के द्वारा पैसे मिल रहे हैं तो वो टैक्स फ्री होगा।
आपको एग्ज़ेम्पशन मिल जाएगा। बट इन सब चीज़ों का आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करना बहुत नेसेसरी है सो दैट आप अवॉइड कर सको टैक्स इश्यूज़ ड्यूरिंग असेसमेंट, फ्यूचर असेसमेंट्स में। नेक्स्ट यूपीआई फॉर सैलरी। तो सैलरी अगर आपको यूपीआई के द्वारा मिल रही है तो दिस इज़ द फास्टेस्ट एंड कन्वीनिएंट मेथड एंड ये इनकम आपकी टैक्स हो जाएगी इनकम फ्रॉम सैलरी के हेड में। तो एम्प्लॉयर को भी कंप्लायंट होना पड़ेगा, एम्प्लॉय को भी कंप्लायंट होना पड़ेगा। बट किस चीज़ से कंप्लायंट होना पड़ेगा? एम्प्लॉयर को डिडक्ट करना पड़ेगा प्रॉपर टैक्स, फॉर्म 16 इश्यू करना पड़ेगा एंड सैलरी स्लिप देनी पड़ेगी एम्प्लॉय को। एम्प्लॉय को किस चीज़ से कंप्लायंट होना पड़ेगा? एम्प्लॉय को डिजिटल रिसीट्स मेंटेन करनी चाहिए, प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए कि हाँ भैया मुझे सैलरी मिली है। सो दैट एक्यूरेट टैक्स फाइलिंग्स हो पाए, वेरिफिकेशन हो पाए। करेक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं अनएक्सप्लेन्ड क्रेडिट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अनएक्सप्लेन्ड क्रेडिट्स। सो अनएक्सप्लेन्ड क्रेडिट्स होते क्या है? जानते हैं क्या होता है अनएक्सप्लेन्ड क्रेडिट्स? मुझे बहुत सारे अमाउंट्स मिलते जा रहे हैं मेरे यूपीआई के द्वारा मेरे अकाउंट में आते जा रहे ना मुझे उसका सोर्स पता है। मतलब ये वो इनकम होता है जिनका कोई अता पता नहीं होता है बट ये होते हैं। मैं इनको रिपोर्ट नहीं करती हूँ, बस ये आ जाते हैं मेरे बैंक अकाउंट में, मतलब चोरी-छुपे वाले पैसे, इनको बोलते हैं अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट्स। अगर ये मेरे अकाउंट में आ रहे हैं, तो मुझे इनका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करना बहुत ज़रूरी है सो दैट मैं टैक्स अथॉरिटीज़ को ब बता पाऊँ कि ये सोर्स से मुझे पैसा मिला है, क्यों मिला है, मैंने इसको रिपोर्ट क्यों नहीं किया है, ये सारी चीज़ें। अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट्स क्या होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा कोई इनकम का ख़ास सोर्स नहीं है, बट मेरे इन्वेस्टमेंट बड़े-बड़े हैं। मस्त बढ़िया-बढ़िया इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ, बट पैसे तो कहीं से आ नहीं रहे मुझे। तो कहाँ से इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ इतना? मैंने क्यों रिपोर्ट नहीं किया? क्यों मैंने बताया नहीं मेरे सोर्स के बारे में? तो ये सारे अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आपके अकाउंट में दिखती हैं, तो ये ट्रिगर करता है टैक्स अथॉरिटीज़ को। तो ये आपसे एक्सप्लेनेशन माँगते हैं कि कहाँ से आपको इतना क्रेडिट आ रहा है? कहाँ से आप इन्वेस्ट कर रहे हो? तभी आपको इनका सोर्स बताना पड़ता है। आपको रीज़न बताना पड़ता है, आपने ये रिपोर्ट क्यों नहीं किया है। एंड अगर ये रिपोर्ट नहीं किया है और इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ के हाथ ये लग जाता है, तो आपको पहले ही इस पे 60% टैक्स लगता था विथ एप्लीकेबल सरचार्ज एंड सेस, बट फ्रॉम 1st अप्रैल 2026 इस पे 30% टैक्स लगेगा। तो ऐसा कोई अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट या इन्वेस्टमेंट है, तो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करो और इसको रिपोर्ट करो टाइमली मैनर में आपके टैक्स फाइलिंग्स में। नेक्स्ट बात करते हैं डिजिटल ट्रांज़ैक्शंस के बेनिफिट्स के बारे में। तो ये गवर्नमेंट काफ़ी प्रमोट करता है डिजिटल ट्रांज़ैक्शंस को ताकि इसकी ट्रांसपेरेंसी रहती है, बूस्ट करता है फाइनेंशियल सिस्टम नेशन वाइड। वेरिफाइबल रिकॉर्ड्स होते हैं, इनकम ट्रेसिंग बहुत ईज़ी हो जाती है और काफ़ी हद तक एरर्स रिड्यूस हो जाते हैं बुक कीपिंग में। फाइनेंशियल सिस्टम स्ट्रक्चरिंग क्या होता है? अनअकाउंटेड कैश फ्लोज़ है ना काफ़ी हद तक अभी कर्व हो चुके हैं। एक ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल सिस्टम बन गया है। काफ़ी फास्ट सेटलमेंट होते हैं, काफ़ी स्मूथ रिकंसिलिएशन होता है, ईज़ियर ऑडिट ट्रेल्स होते हैं बिज़नेसेस के लिए। सो इसलिए इनका काफ़ी बेनिफिट है, काफ़ी प्रमोट किया जाता है डिजिटल ट्रांज़ैक्शंस को। सो अगर आपने ये वीडियो एंड तक देख लिया है, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ माय सेकंड एवर यूट्यूब वीडियो एंड अगर आपको ऐसे वीडियोज़ पसंद आ रहे हो या आपको कोई और टाइप के वीडियोज़ मेरे से एक्सपेक्ट कर रहे हो टैक्सेशन के रिलेटेड जो आपको जानना है, समझना है, तो प्लीज़ डू कमेंट मुझे बताइए आपको कैसे टाइप के वीडियोज़ चाहिए। एंड अगर आपने यहाँ तक देख लिया वीडियो तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।